हेलो दोस्तों, मैं उपदेश आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर स्वागत करता हूं। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जितने भी छात्र छात्रा इस बार बीएससी सेमेस्टर 5th में हैं और जो बच्चे पीसीएम ग्रुप से हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज की इस वीडियो में जो 2023 में आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है या आपका क्वेश्चन पेपर जो आपका फिजिक्स का पेपर था उसका मैं आपको आज एनालिसिस कराने वाला हूं कि आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे या कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो सब कुछ आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें, उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो जितने भी छात्र छात्रा इस बार क्या है बीएससी 5th सेम में है, ठीक है, और जो आपका शस्त्र है वो 2024-25 का शस्त्र है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब क्या है जो आपका इस बार एग्जाम पैटर्न है वो सेम इस जो आपका पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूं आज का ये पेपर, इसके सेम टू सेम इसी प्रकार से आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, इसी एग्जाम पैटर्न पर अपनी जो तैयारी है वो करना है। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन पेपर है जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है बीएससी 5th सेमेस्टर का फिजिक्स का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन पेपर है वो जो है ये बन है। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है सेमेस्टर यदि आप 5th में आ गए हैं तो आपको पता होगा कि आपके पास 2 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, चाहे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री हो चाहे आपके पास मैथ या फिजिक्स हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट चुने हैं। ठीक है, तो ये आपका जो पेपर है वो एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होंगे, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होंगे, ये भी आपको पता होगा। तो इसमें क्या है जो आपका पहला पेपर है वो होगा आपका क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। ठीक है, ये आपका पहला पेपर का नाम है। तो इसी वीडियो में इसका डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके बाद हम दूसरे आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका भी हम अगले वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा। ठीक है, अब क्या करा है आप क्या है कि आपका जो टाइम है वो इसमें 2 घंटे का टाइम है। ठीक है, आपने 3rd सेमेस्टर के पेपर दिए होंगे या 4th सेमेस्टर के पेपर, जैसे 4th सेमेस्टर में आपको 2 घंटा मिलता है, लेकिन यदि आपने 3rd सेमेस्टर के पेपर दिए होंगे पहले वाले, ठीक है, तो उसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया था। कितने का? 3 घंटे का। ठीक है, लेकिन इसमें जो अब आपका 5th सेमेस्टर है उसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, लेकिन आपके जो नंबर है वो आपके मैक्सिमम मार्क्स 75 ही रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे नोट करके दे रखा होता है ये आपको पढ़ना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या दे रखा है? अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर इंटरसेक्शन, समस्त खंडों को निर्देश अनुसार आपको हल करना है। ठीक है, यानी जितने भी सेक्शन इसमें दे रखे हैं वो आपको सावधानी पूर्वक देखकर आपको पढ़कर आपको फिर उसका सोल्यूशन आपको अपनी जो आपकी कॉपी है उसमें आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए जो आपका खंड आ होता है, आपके पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए खंड आ, सेक्शन बी खंड बा, सेक्शन सी खंड सा। ठीक है, इसमें आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब इसमें भी आपका एक नोट करके और दे रखा होता है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए। क्या है दे रखा है कि अटेम्प्ट ऑल 10 question, each very short question carries 2 marks, very short answer as required not exceed 75 words। ठीक है, यानी आपको इसमें जो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको सारे के सारे आपको मतलब उनका उत्तर देना है, और जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा और आपको 75 शब्दों में समथिंग आपको लिखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन आपके जितना आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर हो आप उतना लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मतलब एक क्वेश्चन दे रखा है उसमें ABCD करके आपको दे रखा है ABCD। ठीक है, ये आपका पहला आपका मतलब क्या है नंबर है। ठीक है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या दे रखा है? दे रखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब क्या है कि व्यापीकृत निर्देशांकों से आप क्या समझते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं आपको बताते जाऊंगा और आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना, आपसे दोबारा रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बी नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया था? बी नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट डाउन द लैंग्वेज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम, मतलब निकाय के लिए लैंग्वेज का आपको गति का समीकरण लिखना है, और ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको अब की बार तैयार कर लेना और अब की बार आपसे दोबारा मतलब रिपीट हो सकता है। ठीक है, फिर से
अगले बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राइट एंड गिव द इम्पोर्टेंस यानी ऑफ हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या है कि गति के हैमिल्टन समीकरण को लिखिए तथा इसकी उपयोगिता को बताइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके वेरी मतलब लॉन्ग में पूछे जाते हैं, तो इनको लॉन्ग के हिसाब से भी तैयार कर लेना है। ठीक है, बाकी ये आपके वेरी शॉर्ट में है, तो 2 नंबर के हिसाब से आप इसको राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि दर्शाई की कैनिकल इनसेम्बल माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल के समान है। ठीक है, ये आपको मतलब दिखाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डिफाइन स्टैटिकल इक्विलिब्रियम। सांख्यिकी समव्यवस्था को आपको मतलब क्या करना है, साम्यावस्था क्या है उसको आपको डिफाइन करना है, मतलब परिभाषित करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राइट एंड गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन आपसे ऊपर पूछा गया था, तो आप इसको 2 बार रिपीट कर सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, यदि आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन सेम आ जाए तो आप उसका राइट दोनों करेंगे और आपको वहां पर कॉमन नंबर आपको सब बच्चों को वहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, स्टेट केपलर्स लॉ। ठीक है, ये तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं, या लॉन्ग में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इसको हर टाइप से आप क्या करना, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, अगले बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मतलब क्या पूछा गया था, हैमिल्टनियन ऑपरेटर निकाय की कुल ऊर्जा कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फेज स्पेस तथा फेज सेल्स क्या है। ठीक है, व्हाट आर फेज स्पेस एंड फेज सेल्स। ठीक है, ये आपको डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कंपेयर वेरीफाई एमबी बीई एंड एफडी स्टैटिक्स। ठीक है, यानी एमबी तथा बीई और एफडी सांख्यिकी के संक्षेप में आपको इसका क्या करना, तुलना करनी है। ठीक है, अगले बात करते हैं, ये आपका सेक्शन ए था जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 के क्वेश्चन के आपके आंसर नाइट मतलब आपको आंसर वहां पर राइट करने थे। ठीक है, क्या करने थे, लिखने थे। ठीक है, आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना था, चाहे यदि आपकी याद नहीं है तब आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, यदि आपके सब याद है तो आप अच्छी बात है, और आप उसको सब मतलब आप क्या करें, सोल्यूशन करें और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगले बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो आपका खंड बा होता है, इसमें आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इसमें आपका एक नोट करके दे रखा है, ये भी मतलब ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए आपका पेपर का पैटर्न है वो कैसा आएगा। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन इज शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, शॉर्ट आंसर और रिक्वायर्ड नोट एक्शन 200 वर्ड्स। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, जो इसमें से आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है, और आप 2 शब्दों के भीतर आप लिख सकते हैं। ये आपके हिसाब से जितना क्वेश्चन का आंसर है आप उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग नियम के स्थान पर व्युत्क्रम घन नियम का पालन करता है तो केपलर का कौन सा नियम लागू होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगले बात करते हैं, इसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं और 4 क्वेश्चन आपके समथिंग इसमें पूछे गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्मी ऊर्जा क्या है यदि सोडियम के प्रति घन मीटर में 2.5 गुणा 10⁻28 मुक्त इलेक्ट्रॉन फर्मी ऊर्जा एवं फर्मी वेग की गणना कीजिए। ठीक है, अगले बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, बोल्ट जमान का बेहद प्रायिकता वितरण का समान व्यंजक लिखिए तथा उसमें उपस्थित संवितरण फलन को आपको क्या करना, दिखाइए। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने जैसे आपको वेरी शॉर्ट आंसर में बता रहा था कि ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछ सकता है और लॉन्ग में भी आपका पूछा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शॉर्ट वेरी शॉर्ट में भी था और यहाँ पर लॉन्ग में भी है। क्या है, स्टेट एंड ड्राइव कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, मतलब ग्रहों की गति के कैपलर के नियम को लिखिए तथा उनका निगमन मतलब आपको सत्यापित करना है कि आपको जो आपके नियम है उनको सबको मतलब आपको प्रूव करना है। ठीक है, अगले बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपसे पूछा था खंडशा जिसे बोलते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है,
जिन्हें हम बोलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इसका भी एक नोट करके दे रखा है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कैरीज 25 मार्क्स, लॉन्ग आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सिंग मतलब 800 वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इसमें आप समथिंग 3 क्वेश्चन पूछे होंगे, लेकिन उनमें से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर राइट करना है और इसके आपको 25 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको सेक्शन सी है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि सेक्शन सी आपने कर दिया तो आपको मतलब फेल कोई नहीं कर सकता, आपको ये इतनी जानकारी यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे करें। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गति के व्युत्क्रम वर्ग नियम से आपका क्या तात्पर्य, सिद्ध कीजिए कि सूर्य के परितः व्युत्क्रम बल के अंतर्गत गति कर रहे ग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हैमिल्टन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लें। ठीक है, आपने मतलब आपको पता चल गया होगा यदि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, उसमें आपसे पूछा गया था। ठीक है, हैमिल्टन का गति का समीकरण ज्ञात कीजिए। हैमिल्टनियन के भौतिक महत्व को आपको समझाना है। ठीक है, अगले बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सूक्ष्म कैनोनिकल या कैनोनिकल तथा बृहद कैनोनिकल इंसेम्बल में क्या अंतर है, प्रत्येक के पार्टीशन फंक्शन को लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और इसमें से आपको एक क्वेश्चन ही करना था। ठीक है, आपके समथिंग 3 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना था और आपको उसको 25 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन करें, ठीक है, जो क्वेश्चन आप करें वही क्वेश्चन करें जो आपको मतलब अच्छे से याद हो, क्योंकि आपके उसको 25 नंबर पूरे मिलेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे और आप वहां पर आपका जो फुल चांस होगा वो पास का होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो बीएससी 5th सेम का केमिस्ट्री का पहला पेपर था। ठीक है, अगली वीडियो में दूसरा क्वेश्चन पेपर आएगा इसी का। ठीक है, तो उसको देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, बाकी इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देना, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है।